घंटा तक इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहे। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। सबको मरने के लिए बुलाया गया। इसी के पास पलक झपकते मेरी मम्मी खो गई, जो कि मैं 72 घंटे से 8 जना ढूंढ रही हूँ। अगर किसी को मिले तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। के पास वो मेरी मम्मी को सुरक्षित रखे और मेरी मम्मी का ख्याल रखे, हमसे कांटेक्ट करें। मैंने हर हॉस्पिटल में, हर जगह अनाउंस भी करवाया, हर हॉस्पिटल में जाके देखा, नहीं है। फिर जाके मुर्दा घर में देखा, सारा मुर्दा को भी देखा, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रहा है। कफन लेके आए और आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। पुलिस को मतलब गिरा के उसके ऊपर से आदमी चढ़ चढ़ के जा रहा था। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं 8 लोग और हूँ जो कि सुरक्षित हूँ, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रही है और यहाँ कोई नहीं आए। अगर आना है तो अपना कफन लेके आए। इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, हाथ पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। आदमी गिर रहा था, आदमी के ऊपर से आदमी का ये पूरा बंडल बन रहा था। उधर इधर से उधर, इधर से उधर कराया गया। तब हम लोग उसमें वार्ड 1 मिथिलेश देवी लिखा भी था। इस महिला के दर्द की कहानी हम आपको वीडियो में बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन संगम नगरी प्रयागराज में भगदड़ मचने के बाद हालात संभलने लगे थे, लेकिन अब एक नया रहस्य सामने आ गया। शहर के अलग अलग पार्किंग स्थलों पर कई लग्जरी गाड़ियां लावारिस हालत में पाई गईं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। यह रहस्यमय गाड़ियां प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती बन गई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इनका संबंध भगदड़ में शामिल किसी गुट से है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई है। मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे पार्किंग व्यवस्था चरमरा गई। प्रशासन के लिए सभी गाड़ियों का रिकॉर्ड रखना संभव नहीं हो पाया। इसी दौरान प्रयागराज के तेंदुआन पार्किंग, सीओडी पार्किंग, गंगानगर चक्र पार्किंग, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां बिना किसी दावेदार के खड़े मिली। इन गाड़ियों की खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के नंबर वाली हैं। पार्किंग चालकों के पास इनके मालिकों की कोई जानकारी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पार्किंग स्थल के प्रभारी बताते हैं कि उनकी पार्किंग में एक सफेद लग्जरी कार पिछले कई दिनों से खड़ी है, लेकिन अब तक कोई उसे लेने नहीं आया। जैसे जैसे इस रहस्य से पर्दा उठने लगा, प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन गाड़ियों के मालिकों का पता लगाने में जुटी हैं। आखिर ये गाड़ियां किसकी हैं और इन्हें यहां कौन छोड़ गया? क्या इनका संबंध भगदड़ में शामिल किसी समूह से है? क्या ये गाड़ियां किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हैं? अब आपको दिखाते हैं उस महिला के दर्द, जिसकी कहानी हमने इस वीडियो के शुरू में दिखाई थी। दरअसल दरभंगा, बिहार से आए 9 श्रद्धालु भी इस हादसे में फंस गए थे। उनका सपना था संगम में डुबकी लगाने का, लेकिन भीड़ के दबाव में एक दूसरे से बिछड़ गए। खासकर 60 साल की मिथिलेश देवी, जो अनुराधा कुमारी की मां थीं, वो लापता हो गई थीं। परिवार ने उन्हें हर जगह तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अनुराधा कुमारी की चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने अपनी मां के खोजे जाने के बाद बिलखते हुए कहा, आप कोई महाकुंभ मेले न आए, और अगर आए तो अपने साथ कफन लेकर आए। अनुराधा की ये कहावत सिर्फ एक दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि इस भयानक हादसे की सच्चाई को उजागर भी करती है। अब एक बार आप अनुराधा की वो दर्द भरी चीख, वो बिलखना, वो रोना, वो आंसू देखिए, जो उस महिला ने कैमरे पर सब कुछ अपने दर्द को बयान करते हुए दिखाया। वो हाईवे से होकर जाता है रास्ता झूसी के तरफ, वहीं पे है एक क्रिया योग मतलब गेट बना है। उसी के पास पलक झपकते मेरी मम्मी खो गई, जो कि मैं 72 घंटे से 8 जना ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिली है। मेरी मम्मी का नाम है मिथिलेश देवी, वो बिहार दरभंगा जिला की रहने वाली है। उनके पति का नाम है श्री श्रवण कुमार झा। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं 8 लोग और हूँ जो कि सुरक्षित हूँ, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। यहाँ कोई भी ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं है, मैंने जिसके पास रिपोर्ट ना दर्ज कराई हो और अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी मम्मी का फोटो नहीं दी हो, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी का अभी तक कोई पता नहीं। मैंने हर हॉस्पिटल में, हर जगह अनाउंस भी करवाया, हर हॉस्पिटल में जाके देखा, नहीं है। फिर जाके मुर्दा घर में देखा, सारा मुर्दा को भी देखा, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को मिले तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मेरा है। अच्छा,
उस दिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो आप लोग बहुत एक मजबूती से हाथ पकड़े रहे होंगे कि एक दूसरे का खोने का डर भी सता रहा होगा, लेकिन ऐसा हाथ क्या पकड़ने हुआ? का तो सवाल ही नहीं है। इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, हाथ पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। आदमी गिर रहा था, आदमी के ऊपर से आदमी का ये पूरा बंडल बन रहा था, हाथ पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। पर फिर भी हम लोग आगे पीछे थे। ऐसा नहीं कि हम लोग दूर थे, आगे पीछे थे, मतलब एक ही जगह थे। इतना क्राउड था जिसका हम मतलब शब्द से बयां नहीं कर सकते हैं। और मतलब जैसे ही मेरी मम्मी, मतलब वहाँ एक बैरियर भी टूटा था, हो सकता है वो लोगों की गलती रही होगी, क्योंकि वहाँ पे 2 पुलिस को मतलब गिरा के उसके ऊपर से आदमी चढ़ के जा रहा था। तो वहाँ पे एक बैरियर भी टूटा था जिसमें बहुत सारे लोगों का पाँव फंसता था। वहाँ से एक भैया मेरे मम्मी को निकाल दी, हम सबको हाथ पकड़ के निकाल दी, वो यहीं के रहने वाले थे। पर वहीं से निकाले जैसे हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए, पलक झपके बस मेरी मम्मी गायब। और तब से मतलब हम लोग, कोई भी ऐसा पुलिस नहीं है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो अन्य पुलिस हो, कोई भी ऐसा पुलिस नहीं हो मैंने जिसको नहीं बताया, और ना मैंने उसको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर या अपना मम्मी का फ़ोटो नहीं दिया है, या कोई भी ऐसा पुलिस चौकी थाना नहीं है। यहाँ का जो भैया लोग हैं उन सब को भी मैंने अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, मम्मी का फ़ोटो दे रखा है, और वो भैया लोग भी हर जगह मतलब मेरे सामने में सर्कुलेट करे। कुछ भैया लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब सामने है वो जगह, और अगर पूछो ना तो सीधे चले जाओ, उधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ। इसी चक्कर में मेरी मम्मी गुम हो गई। आज 4 दिन हो गया है, मतलब हम लोग अभी तक नहाए भी नहीं है, ना ही कुछ खाए पिए हैं, सब बहुत परेशान। अगर किसी को मिले प्लीज हमें कांटेक्ट करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हमें बस कॉल करें, हम ले आएंगे अपनी मम्मी को। और जिसके पास वो मेरी मम्मी को सुरक्षित रखे और मेरी मम्मी का ख्याल रखे, हमसे कांटेक्ट करें। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और यहाँ कोई नहीं आए, अगर आना है तो अपना कफन लेके आए, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अपना कफन लेके आए। और आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वैसे ये मामला एक पहेली बन चुका है। फिलहाल उन अनजान गाड़ियों की सच्चाई क्या है, ये पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। ये पता लगाने की अब कोशिश हो रही है कि आखिर उन्हें किसने छोड़ा। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को इन गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। अब देखना यह है कि क्या ये रहस्य महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या व्यवस्थाएं इतनी कमजोर थीं कि भारी भीड़ को संभालना असंभव हो गया? क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? प्रशासन ने मामले की जांच के तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनके लिए अब यह अनुभव एक अनचाहा सत्य बन चुका है। इस हादसे ने न सिर्फ श्रद्धालुओं के दिलों को तोड़ा है, बल्कि महाकुंभ के आयोजनों और व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।